अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिला अनुमान के एक और टॉपिक के साथ मोहम्मद अज़हर फीस हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान इतना महंगा मुल्क नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत आसानी से अवेलेबल है जिसको मशवरा कहते हैं। अल्लाह के फजल से आप अपने गली में निकल के थड़े पे बैठें, आपको जो झाड़ू लगाने वाला है वो आपको पायलट बनने का तरीका बताना शुरू कर देगा कि जो हवाई जहाज़ है वो कैसे उड़ाया जाए। आप फ्लाइंग कोच में बैठ जाएं तो वो आपको ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप सीट पे बैठे हुए हैं, जो साथ वाला है वो आपको बताएगा ये गलत गाड़ी चला रहा है, इसको कैसे चलाना चाहिए। उससे आप पूछें कि आपने कभी खुद चलाई, वो कहेंगे नहीं। मुझे याद है कि मैं नाइकन के लिए बहुत सरसा मैं उनके एम्बेसडर के तौर पे काम करता रहा और डिफरेंट जगहों पे उनकी वजह से पढ़ाने जाता, तो 12-13 साल 15 साल में रहा। तो अब मेरे पास सारा इक्विपमेंट जो है वो नाइकन का है और नाइकन मेरे लिए यूज़र फ्रेंडली है, मैं उसे यूज़ करता हूँ। लेकिन मुझे बाकी कंपनीज़ पे एतराज़ नहीं है। कैनन, सोनी सारे आलमोस्ट एक तरह के कैमरे बनाते हैं। तो एक साहब मेरे पास आ गया तो उन्होंने कहा जी आप कैनन पे शिफ्ट क्यों नहीं होते, फलाना क्यों नहीं होता। मैं समझा ये कैनन यूज़र हैं। काफ़ी ज़्यादा लेक्चर देने के बाद मैंने उन्हें पूछा कि आप कैनन यूज़ करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, एक दोस्त का कैमरा पकड़ कर देखा था, उसकी ग्रिप बहुत अच्छी थी। तो मैं कहा भाई, मैं नाइकन एम्बेसडर भी रहा हूँ इतना अर्सा, करोड़ों का रुपया मैंने लगाया हुआ इस काम के ऊपर। अब मुझे बताओ मैं उसको कहाँ फेंकूँ, सिर्फ इसलिए कि तुमने कोई कैमरा पकड़ के देखा है और तुम्हारा ख्याल है कि उसकी ग्रिप बहुत अच्छी। इसी तरह जब मैं लीवर ट्रांसप्लांट के लिए गया तो मुझे बहुत सारे मशवरे आए कि आप उस हकीम को दिखा लें, उस हकीम को दिखा लें। मुझे याद है कि ट्रांसप्लांट से कोई, मैं सेहत अच्छी थी, सांस वगैरह भी ठीक आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। तो मेरे भाई हैं वसीम, उम्रा करने माशाल्लाह गए, अल्लाह खैर खैर से लाएँ। वसीम भाई के ज़हन में एक साहब आ गए जो फ्रूट से इलाज करते थे। हम उनके पास चले गए। रशीद हॉस्पिटल था शायद लाहौर में, उधर हम चले गए, शादमान वगैरह में कहीं। उन्होंने चेक शेक किया। उनकी जो डॉक्टरी थी वो यहाँ से शुरू हुई कि वो भाईजान ने खाना खा के ना शायद बड़ा गोश्त खाया हुआ था, हाथ नहीं धोए हुए थे। अब वो मुझे चेक कर रहा है, मुझे इतनी गंदी स्मेल आ रही वॉमिट होने पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने 6 किस्म के फल लेने हैं और हर 1 घंटे के बाद आपने 1 किलो फल, यानी 6 किस्म के फल मिलाने हैं, उनका वेट करना है, वो 1 किलो वज़न होगा, उनको आपने छीलना है, खाना है। इस काम में 1 घंटा लग जाता था और आपने 24 घंटे हर घंटे बाद 1 किलो फल खाने। बड़ा ही मुश्किल काम था जी। और साथ उन्होंने दुनिया का खूबसूरत तरीन कद्दू का स्लश पीना जी। अच्छा जी, ठीक है जनाब। अब मरते ने क्या करना होता है, मान ली बात उनकी, उनका मशवरा मान लिया और पैसे दिए उनको 2-3 हज़ार रुपये और हम आ गए। अब आते हुए वसीम भाई प्यारे आदमी हैं, ऐसी अल्लाह ने इंसान का बनाया था कहना था। उन्हें सारे ही फल ना कुछ 10-10 किलो 15-15 किलो उठाए हैं, 6 फल, और हम घर पहुंच गए। अब जनाब अली सारे घर की ड्यूटी लगी हुई है, हर घंटे बाद छील के उसका वज़न करके ना 1 किलो खुबानियाँ, सेब, अनार, आड़ू, केला जो अवेलेबल था ना जी, वो अज़हर फीस साहब ने खाना है। उनके जिगर का इलाज ट्रांसप्लांट से 8-10 दिन रहते हैं। सर जी तीसरे दिन मेरी हालत ये हुई कि मुझे सांस न आए और मेरी लंग्स में पानी बहुत ज़्यादा आ गया और मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। मैं कहा यार मेरे सांस बंद हो रहा है, मैंने मर जाना है। उन्होंने कहा जी कि थोड़ा टेस्ट करवाते हैं। मैं कहा टेस्ट को दफ़ा करो, ऐसे बंद कराओ। सर फिर वो अल्लाह का शुक्र है मेरे 3 दिन वो मैंने खाए और मन 2 मन 3 मन तो मैं फल खाए गया हूँ। अल्लाह अब उसको घंटों के हिसाब से कैलकुलेट कर लें और उसके बाद फ़र्क कोई नहीं जी, बस सांस का मसला। अब ट्रांसप्लांट से पहले वो टेस्ट करते हैं कुछ, अब वो जब ताकि वेंटिलेटर पे प्रॉब्लम ना आए, अब जब वो मेरा सांस का टेस्ट करें तो सांस का टेस्ट सही ना आए क्योंकि मेरे से जोर ही ना लगे, वो मेरा सांस बंद हो। अजीब सूरत हाल। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा यार मेरी माफ़ कर दो, मैंने इस तरह ठीक नहीं ना, मेरा ट्रांसप्लांट ही करा दे। तो फिर वो गया दौड़ा दौड़ा जाके मेरे लिए 2-3 किलो फ़िश लेके आया। कहता अच्छा यार चल माफ़ कर दे, गलती हो गई। इतनी मोहब्बत कि मैं क्या बताऊँ आपको। मसलन वसीम भाई जो है ना वो मोहब्बत का मम्मा है। फिर हमने वो मछली-शछली खाई थोड़ा, अच्छा फिर अच्छा जी दूसरा साथ था बेरी के पत्तों का जो है ना भाप लेनी, वो भी हम साथ लेते थे। बेरी के पत्ते ढूँढ के लाते थे, उसको डालते थे पानी में, उसकी भाप लेते थे। बड़े कस्तूरियाँ कराई उस बंदे ने जो था, जो इलाज बिलग़ज़ा करते थे। लेकिन हुआ ये कि वो आज तक सांस की बहाली में वो भाई बड़े कारकर्दमंद है। और ट्रांसप्लांट में जो सबसे मुश्किल काम था वो
फेफड़ों से पानी निकालना था, क्योंकि कमर की बैक साइड से पानी निकालते हैं, उसमें डर ये भी होता है कि दिल को वो सिरिंज ना ला जाए, क्योंकि सुई काफ़ी लंबी होती है। तो वो भी हमने भुगता। शायद मैं ट्रांसप्लांट पे नहीं रोया, लेकिन जब वो 2 दफ़ा टेस्ट हुआ, मेरा उस पानी निकाला गया मेरे लंग्स में से, वो बड़ा तकलीफ़ अमल था। इस तरह के और बहुत सारे मशवरे लोगों ने जी कि आप ये खाएँगे तो ऐसे हो जाएगा, ये खाएँगे तो ऐसे हो जाएगा। अब जितने भी समझदार डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, वो मना कर देते हैं कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, आप होम्योपैथिक दवाई ना लें, ये आपके लीवर को नुकसान दे सकते हैं। चकोतरा जो है वो बिल्कुल मना है, क्योंकि इससे जो मैं गोलियां खाता हूँ जो मेरे लीवर को महफूज रखती हैं, वो उनके एंटी है, वो ख़त्म हो जाती हैं। अब जो दोस्त भी मिलता है, तुम यार एक तो ऐड दवाई ट्राई कर, ये बड़ी वधिया है, उन्हें बताते हैं कि भाई मैं ये दवाई नहीं खा सकता, मेरी लिए मसला है, तो वो बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं समझने वाली उम्र से निकल गया हूँ। मैं जितना मैंने ख़राब होना था मैं हो गया हूँ। फिर बहुत सारे दोस्त हैं जो आगे मशवरा देते हैं कि आप ये गाड़ी चला रहे हैं तो दूसरी गाड़ी ले लें। अगर उन्हें पूछें कि आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जी मैं तो मेट्रो से सफ़र करता हूँ। तो उन्हें अब समझ कैसे बताएं कि यार जब चीज़ आप खुद इस्तेमाल नहीं करते उसका आप मशवरा कैसे दे सकते हैं। जब लीवर ट्रांसप्लांट करा के आ गए, तो फिर बहुत सारे लोगों ने हमें ये भी बताया कि ओहो हो तुसी पहले मिल लेंदे ना, तुहानूं ज़रूरत नहीं पड़ी सी। तो भाई हम सारों से मिल के ही गए थे, हमने वो सारे टेस्ट कर लिए थे, और वहाँ जाके जो चीज़ों को हमने देखा वो कमाल थी। जो टेक्नोलॉजी लीवर ट्रांसप्लांट में इन्वॉल्व है, या जो उसकी बाद में पोस्ट केयर है, वो किसी भी हकीम साहब के लिए या किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर साहब के लिए, डेफिनेटली इनमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, के लिए मुमकिन ही नहीं है उतनी केयर करना, क्योंकि ना उनके पास इस तरह की चीज़ें एडवाइसें। फिर बहुत सारे लोग जो हैं, आपने जो शूज़ पहने हुए हैं वो उसकी मुखालफत करेंगे, आपको ओहो तुझे दूसरे शूज़ ट्राई किए। तो मैं ज़िंदगी में बहुत सादा सा बंदा हूँ। मैं फ़याज़ गारमेंट्स है कराची को, उधर एफ10 में, उधर जाता हूँ, 900,000 रुपये की जीन्स देते हैं, मैं वहाँ से जीन्स खरीदता हूँ। दी गैलरी वाला है यहाँ पे पेशावर कराची कंपनी में, वो 1200 रुपये की कॉटन की पैंट देता है और 1200-1300 रुपये की शर्ट देता है। इससे ज़्यादा महंगी कर दी होगी अब। सूट जो है वो चाइना क्लॉथ वालों से लेते हैं, दर्जी जो है वो भट्ट साहब ही हैं शुरू से, उनसे कपड़े सिला लेते हैं। वो आगे फिर मशवरे देंगे, हो ये कपड़ा अच्छा नहीं है। मैं तो, मेरा ख्याल ये है कि मशवरा उसको देना चाहिए जो आपको कहे कि मुझे मशवरा दें। हमारे साथी हैं या टीवी में साथ होते हैं, वो मेरे से, और वैस जो मेरे साथी कैमरामैन हैं जो ये भी शूट कर रहे हैं, हमारे से कुछ 10 दिन मशवरा करने के बाद ना, उसके बाद हम उन्हें पूछते हैं जिस पे अमल किया, वो कहते हैं नहीं वो आपकी भाभी ने कहा कि नहीं इस तरह करना है, तो मैंने उनकी मान ली। तो अब वो आगे पास बैठता है तो मैं खामोश बैठता हूँ, तो अवैस जो है मुझे देख के हँसता है और कहता है जी कि आपने तो सीधा ही गोली, उसकी वजह बाबू, मेरा ये ख्याल है कि हम किसी ऐसे बंदे को मशवरा दें जो उसकी कदर नहीं करता, तो हम अपने अल्फाज का ज़िया करते हैं। तो बेहतर है कि अपने मशवरे अपने पास संभाल के रखें। जैसे कुछ लोग जो हैं वो ऐड लगाते हैं कि जी मैं 5 लाख रुपए महीने के दूंगा, नए बिज़नेस के तरीके, आप सिर्फ 1 लाख लगाएं या आप ये चीज़ ले जाएं। तो मैं सिंपली ये कहता हूँ कि आप उस बंदे की ज़िंदगी जो है वो देखें वो कैसे गुजार रहा है। कुछ लोग स्टॉक चेंज की बात करते हैं, कुछ वो काले परों वाली मुर्गियों की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी ये प्लेटें बना लें, कुछ फलाना बना लें। तो अगर आप देखते हैं कि जो 5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है और उसके पास एक मोटरसाइकिल है, तो समझ जाएँ वो 5 लाख रुपए वाली बात बकवास कर रहा है। अगर कोई ये कहता है कि आपने 1 करोड़ के परिंदे लगाएं और 10 करोड़ कमाएं, तो आप ये देखें कि वो साहब खुद कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपको मशवरा देने वाला है तो वो आपके लिए क्या कर रहा है। मशवरे जो हैं पाकिस्तान में जगह जगह पे अवेलेबल हैं, और अगर आप इसको चेक करना चाहें, आप किसी छल्ली वाले से पूछ लें, किसी नाई जो बाल काटते हैं, हजाम साहब, सॉरी नाई गलत लफ्ज़ हो गया, हजाम साहब से पूछ लें कि हुकूमत कैसे चलानी चाहिए, तो या आर्मी को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जनरल बनता है उसको उतना नहीं पता जितना वो भाई हजाम साहब बता सकते हैं, या वज़ीर आज़म साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब, सेनेट के चेयरमैन, स्पीकर साहब, उनको असम्बली चलानी नहीं आती जितनी वो आपको मशवरा दे देगा, क्योंकि पाकिस्तान में मशवरा मुफ्त अवेलेबल है। अभी हमारे कुछ दोस्त हैं जो आईएमएफ चलाना सिखाना चाहते हैं, लेकिन उनके आगे हाथ जोड़ के मिन्नत की है कि यार ना दसना, बिजली का बिल और महंगा हो जाएगा। तो इसलिए मेहरबानी करें अपने मशवरों को कंट्रोल में रखें, क्योंकि उसने करना वही है जो उसके दिल में आई।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।